नारे हमद, खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुदुस की शराकत। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 3 बाब और उसकी आयात 16 ता 18 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम पाकमा कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर ईद पाक तस्लीस मनाते हैं, क्योंकि खुदा ने दुनिया को ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर फतवा दे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। जो उस पर ईमान लाता है उस पर फतवा ना दिया जाएगा, लेकिन जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर फतवा हो चुका, क्योंकि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान ना लाया। आज की ईद उन तमाम अजीम ईदों में से एक है जो कैथोलिक कलीसिया लितूरियाई साल के दौरान मनाती है। ये ईद हमें एक ऐसा भेद पेश करती है जो इतना गहरा और मावरा है कि हमारी सारी जिंदगी इस भेद पर गौर फिक्र में गुजर जाएगी। पाक तस्लीस बाप, बेटे और रूह कुदुस की जिंदगी का भेद कभी पूरी तरह से समझा नहीं जाएगा, लेकिन यह हमारी हमेशा की इबादत और खुशी का सबब बनेगा। अगरचे कलीसिया ने पाक तस्लीस की वजाहत के लिए फलसफियाना तसव्वुरात का इस्तेमाल किया है, लेकिन कोई इंसानी तसव्वुर या वजाहत कभी भी पूरी तरह से पाक तस्लीस की वजाहत नहीं करेगा कि खुदा कौन है। अगरचे हम खुदा के बारे में कुछ अमूमी सच्चाइयों की तरफ इशारा कर सकते हैं, लेकिन हम कभी भी पाक तस्लीस के बातनी जोहर, गहराई, खूबसूरती और कादर मुतलक की मुकम्मल अक्कासी नहीं कर सकेंगे। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अपनी अंजील में उसकी शिनाख्त मुतअद्दिद बार एक ऐसे शागिर्द के तौर पर की गई है जिसे खुदावंद यीशु प्यार करता था। अपने आप को प्यारा शागिर्द कहकर मुकद्दस यूहन्ना कामिल मोहब्बत के अपने अंदरूनी तजर्बे को जो उसे मसीह यीशु में हुआ था जाहिर कर रहा था। यकीनी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह ने सबसे यकसा और बेहद मोहब्बत की, फिर भी मुकद्दस यूहन्ना ने तरफदारी का दावा नहीं किया, बल्कि मसीह की इंसानियत में जाहिर होने वाली इलाही मोहब्बत जिसका उसने खुद तजर्बा किया और जिसने उसकी जिंदगी बदल दी की जाती गवाही पेश करने के लिए शामिल किया है। मुकद्दस यूहन्ना की तहरीरों में ना सिर्फ उसकी अंजील में बल्कि उसके खतूत और मुकाशफा की किताब में भी मोहब्बत को मरकजियत हासिल है। अपने पहले खत में जो मुमकिन तौर पर मसीही जमायतों को लिखा गया था, जिसमें उसने मसीह को कबूल करने के लिए और चरवाहे के तौर पर उनकी मदद की थी, यूहन्ना ऐलान करता है खुदा मोहब्बत है और जो मोहब्बत में रहता है वो खुदा में रहता है और खुदा उसमें। ये एक जाती और गहरा इलाहियाती बयान है। यूहन्ना इलाही इल्हाम और जाती तजर्बे दोनों की रूह से यह बोलता है। उसने अपनी जिंदगी मुजस्सम यीशु की मोहब्बत में गुजारी। खुदा मोहब्बत है कहने का मतलब यह है कि हम इकरार करते हैं कि मोहब्बत ऐसी चीज नहीं है जो खुदा सिर्फ करता है, बल्कि यह वही है जो खुद खुदा है। खुदा की मोहब्बत कोई एहसास या जज्बातियत नहीं,
बल्कि ये खालिस खुद बख्श बाप, बेटे और रूह कुदस की अब्दी रफाकत है। और ये एक ऐसी मोहब्बत है जो तमाम मखलूकात से पहले और उससे बालातर है। ये भेद आज की ईद का मरकज है। क्योंकि खुदा अपने जोहर में मोहब्बत है, इसलिए मोहब्बत फितरी तौर पर उसकी इलाही फितरत से बहती है। खुदा मोहब्बत करता है क्योंकि वो मोहब्बत है। आज की अंजील मुकद्दस इस इलाही जोर का सबसे कामिल इजहार जाहिर करती है। क्योंकि खुदा ने दुनिया को ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। ये अब्दी तसलीसी मोहब्बत उस वक्त जाहिर होती है जब रूह कुदस मुकद्दसा मरियम पर साया करता है और वो अपने रहम में खुदावंद यीशु मसीह को मुजस्सम करती है और बाप बेटे को दुनिया में भेजता है। खुदा अपना बेटा क्यों देता है? ताकि हम हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएं, यानी ताकि हम मोहब्बत के तसलीसी इश्तराक अमल खुदा की जिंदगी की तरफ खींचे जाएं। खुदा चाहता है कि हमें मलामत से बचा ले और अपने इलाही वजूद को हमारे साथ बांटे। ये पाक तसलीस है, ये इलाही मोहब्बत का जोहर है और ये हैरान कुन दावत है जो हर रूह को दी गई है। बेटे पर ईमान लाना उस अब्दी मोहब्बत में हिस्सा लेना शुरू करना है जो रूह कुदस में बाप और बेटे के दरमियान ला मतनाही तौर पर बहती है। और ये ऐसी मोहब्बत है जो कभी खत्म नहीं होती। हमें खुदा की मोहब्बत जो बाप, बेटे और रूह कुदस के अब्दी इश्तराक के जरिए जारी है, खुद से मोहब्बत करने के लिए मदऊ किया गया है। पाक तरीन तसलीस के एतवार को कलीसियाई कैलेंडर में हमारे हैरत की तजदीद, हमारी समझ को गहरा करने और हमारे ईमान के मरकजी भेद की इबादत के लिए मखसूस किया गया है कि खुदा जोहर में एक लेकिन उसमें तीन इश्खास हैं। हर लतूरिया इबादत बाप से दुआ के जरिए, बेटे में और रूह कुदस की ताकत से पाक तसलीस की ताजीम करती है। ये ईद हमें खुदा की अंदरूनी जिंदगी में जैसा कि वो हम पर जाहिर किया गया है मजीद देखने की दावत देती है। हम इलाहियाती तजरीद नहीं बल्कि एक इलाही शख्सियत का जश्न मनाते हैं जो बाप और बेटे के दरमियान मोहब्बत का अब्दी तबादला और रूह कुदस में हमेशा जारी रहता है। आज पाक तरीन तसलीस पर गौर करें। हमें उनकी जिंदगी और मोहब्बत में शरीक होने के लिए बनाया गया था। अगरचे तसलीस की मामूली इंसानी समझ से बाहर एक मोमा बनी हुई है, लेकिन ये इंसानी मुलाकात से बाहर नहीं है। खुदा हमें अपनी वजाहत के लिए नहीं बल्कि उसके जरिए इस्तेमाल होने के लिए अपनी तरफ फजल, मुकाशफा और गौर फिक्र के इत्तेहाद के जरिए खींचता है। कलीसिया की सबसे कदीम और सादा दुआओं में से एक दुआ को बार बार पढ़कर इस दिन को मनाएं। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब है और हमेशा तक रहेगा। आमीन। पाक तरीन तसलीस, हम आपसे प्यार करते और आप पर भरोसा करते हैं। आप सबको आज की ये ईद बहुत बहुत मुबारक हो।